यह किसान आंदोलन ने और कुछ किया हो या नहीं किया हो, बहुतों के चेहरे से नकाब को हटा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नकाब उतर गया, आपका नकाब उतर गया। बोलने को दीजिए। सरकार ने क्या रवैया अपनाया किसानों के साथ में, वो भी नकाब उतर गया है। कहाँ कीलें ठोकनी चाहिए ये भी पता चल गया है, कहाँ से देनी चाहिए ये भी पता चल गया है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है झांसी। अरे सर एक मिनट, हम लोग सोचते थे कि पंजाब के किसान बड़े मेहनती हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, आमदनी ज्यादा है। यह किसान आंदोलन ने हमें बताया कि एमएसपी के नाम पे 1 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी डकार जाते हैं, हमारे बिहार वासी को 1 रुपया नहीं देते हैं। ये तो हमारा सब्सिडी का पैसा जो हमारे बिहार वासी का हिस्सा था, सिर्फ पंजाब वाले डकार जाते हैं और हमें बिहार वासी को गरीब बना के रखे हुए हैं। ये तो सरकारी पैसा से अमीर बने हुए हैं। नंबर 2, सरकार ने एमएसपी लागू क्यों नहीं की बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में? आ रहा हूं। नंबर 2, पंजाब में जितनी खेती होती है हमारे बिहार के मजदूर करते हैं। जोते बोए रोपे धान, खेत का मालिक वही किसान। पंजाब के जितने बड़े बड़े किसान के खेत हैं उसका मालिक तो हमारा बिहार का मजदूर है। हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से, क्योंकि आपकी बीजेपी की सरकार ना, सुनिए, आपकी बीजेपी की सरकार आपकी बीजेपी की सरकार बिहार में नौकरी नहीं दे पाती। आप बिहार में फेल हैं। आप तो बुद्धिजीवी हैं। अरे भाई आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बिहारी हूँ। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बिहारी हूँ। और आप लोगों ने सुनिए 10 साल से, अरे बाबा, अरे झांझी, अरे झूठ के पुलिंदे, अरे 10 साल से बिहार में आप नहीं 10 साल से बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार है। आप बिहारियों को नौकरी क्यों नहीं देते? आप बिहारियों को नौकरी क्यों नहीं देते? आप बिहारियों को नौकरी क्यों नहीं देते? आप बिहारियों को मजदूर क्यों बनाते हैं? लिख रहे थे, आप बिहार की बात करते हैं, आप जो शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बिहार की बात करते हैं, आपने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने तिरंगा, अरे भाई साहब, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। अरे सर, बिहार में बेड़ा गर्क किया है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? आप इतने बड़े, अरे भाई साहब, अरे राजीव जी नहीं बोलता। अरे सर, आप केवल लांछन लगाते हैं, बस ये बीजेपी का काम है। अरे सर, बिहार में आपकी सरकार है, बिहार केवल मजदूर पैदा करता है क्या? बिहार केवल मजदूर पैदा करता है क्या? बिहार में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार थी 10 साल? अरे राजीव जी, राजीव जी, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। संसद ने कहा था संसद भवन में मेरी लोकसभा पर चाइना ने कब्जा कर लिया। जब कहा चली गई थी आपकी सिक्योरिटी पर? मुझे क्यों नहीं बोलने देते हैं? पहले ये बताइए आप, पहले इसका जवाब दीजिए। कहाँ चली गई थी जब संसद ने कहा था मेरे संसद भवन में लोकसभा पर चाइना ने कब्जा कर लिया? ये 4 आदमी में नहीं होगा राजवीर जी, 4 आदमी में सब अपनी। अरे राजवीर जी, आप अगर मेरे को पुलवामा में मेरे भाई शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी जांच कब होगी सर? हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आप ये शब्द कह के गलत बोल रहे हैं। राजीव जी, मैं केवल रेबल भाई 1 मिनट, राजवीर भाई 1 मिनट, मुझे मेरा सवाल है झा सर से। सर सिर्फ एक सवाल है मेरा, अनुरोध है मेरा कि आप बड़ी शालीनता से जवाब देंगे। क्या आप देश के अन्नदाता के साथ हैं या नहीं है? मैं देश का अन्नदाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, अन्नदाता के साथ हैं या नहीं है? बोलने तो दीजिए। पहली बात तो मैं चूंकि देश का अन्नदाता खुद हूं तो नहीं साथ होने का कोई सवाल नहीं है। मैं उसके विरुद्ध हूं जो देश के अन्नदाता के नाम पर वहां पे राजनीति कर रहा है, जो देश के अन्नदाता के नाम पर देश को गाली दे रहा है। आंदोलन को 70-72 दिन हो चुके हैं, आंदोलन को 70-72 दिन हो चुके हैं।
और एक बात बताइए, जिस सरकार को हमने इतने सम्मानित युवाओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी कह करके हम लेके आए हैं, क्या हम इस सरकार के खिलाफ पहले थे? आज भी हम सरकार के खिलाफ नहीं है सर, हम ये काले बिलों के खिलाफ हैं। जो नहीं, पूनम जी सही पूनम जी सही रास्ते पे आ गई। आप इस काले कानून के खिलाफ है, आप ये कहना चाहती है। पूनम जी को स्क्रीन पर लाइए। देखिए किस लिए स्क्रीन पे हूँ सर, स्क्रीन पे हूँ सर, भागने वालों में से नहीं हूँ मैं, वो नहीं हूँ जो भाग जाऊंगी, मैं वो नहीं हूँ जो मैं भाग जाऊंगी। आप मेरी जवाब सुनिए। आज से पहले सर मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, तभी तो आप मुझे जवाब देंगे। आप कैसे जवाब दे पाएंगे जरा बताइए? जब तक मैं अपना सवाल पूरा नहीं करूंगी कैसे जवाब देंगे बताइए? अब मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। हाँ, आज से पहले क्या आपने सुना कि कोई पूनम पंडित है? नहीं सुना। आपने कभी सुना कि मैंने किसी आंदोलन में सहयोग किया है? नहीं। ठीक, आपने सुना कि मैं सरकार के खिलाफ हूं? नहीं। क्या आपने सुना मैं मोदी सरकार के खिलाफ हूं या योगी सरकार के खिलाफ हूं? नहीं। सिर्फ मुझे क्यों आना पड़ा? क्योंकि देश कृषि प्रधान देश है हमारा। मैं अन्नदाता को सपोर्ट करती हूँ, समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारे जो परमात्मा के बाद में जो नाम लिया जाता है, ईश्वर के बाद में अन्नदाता के लिया जाता है, और मैं कृषि परिवार से बिलोंग करती हूँ। इसलिए मुझे लगा, और मेरी तरफ से और सभी को बोलना चाहिए जो जो अन्न से संबंध रखते हैं, अन्न खाते हैं। बाकी लोगों से मेरा मतलब नहीं है, ना मुझे समर्थन चाहिए बाकी लोगों का, सिर्फ उन लोगों का समर्थन चाहिए इस आंदोलन को जो रोटी खाते हैं। ठीक है, मैंने कब विरोध किया? देखिए, इन्होंने ये बिल लेके आए, जैसे इन्होंने 700 चौपाले लगाने का आदेश दिया था, क्या इन्होंने ये काम पहले किया? करना चाहिए था ना सरकार को। बाद में भी तो ये 700 चौपाले लगा रहे थे, स्टेट वाइज कर लेते इस काम को। अन्नदाता समर्थन करता है इस चीज का कि हाँ हम इनसे सहमत हैं, आप ये बिल पास कर दीजिए, तभी तो करने चाहिए थे। अगर आप देखिए नोटबंदी को उठा लीजिए, ठीक है, कोई पूछा नोटबंदी, कृषि बिल पर आते हैं। पूनम जी प्लीज सवाल मेरा वहीं आएगा सर, सवाल मेरा वहीं आएगा, पूरा सवाल सुन लीजिए। नोटबंदी हुई, हमने भी सोची चलिए थोड़ा खजाने में देश के पैसा कम हो गया होगा इसलिए काला धन आ रहा है, हमने सोच लिया। ठीक, किसी सीए से पूछना वो कह देगा पता नहीं। ठीक, और ये क्या बोलते हैं जीएसटी आई, किसी से पूछना क्या क्यों आई, बोल देंगे पता नहीं। अब ये जो कृषि बिल आया 2020 में, आप किसानों से पूछिए ना क्यों आए हैं, कह देंगे पता नहीं। सबसे पहले तो बिल वो लाने चाहिए, कानून वो पास करने चाहिए जिनका पता हो, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। चलिए जवाब ले लीजिए। अब पूनम जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने आपसे आपका सुना है, और चूंकि आप महिला हैं और मैं आपका बड़ा ही सम्मान करता हूं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम भी आपका पूरा सम्मान करते हैं। हाँ, सुनिए। पहली बात तो पूनम जी, आप कितने पढ़ी लिखी हैं मुझे नहीं पता, और मैं ये आपके तौहीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता देती हूँ, एमए किया है सर, बता देती हूँ, पॉलिटिकल ऑनर्स से एमए किया है, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल में ओपन से गोल्ड मेडल है। चलिए बता देती हूँ पढ़ाई कितनी की है। चलिए, मैंने आपको बोला ना कि मैंने ये आपको तौहीन करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने बोला है। नंबर 1, लोकसभा तो जरूरी है सर। हाँ, सुन लो पूनम, सुन लो। धन्यवाद। कीप पेशेंस। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जब होता है, लोकसभा सदस्यों का सिर्फ एक काम है, संसद में हमारे लिए कानून बनाना। हम लोकसभा सदस्य को चुन के संसद में भेजते हैं कि हमारे लिए जाकर के आप कानून बनाओ, उसका और कोई काम नहीं है। विभिन्न समितियों को चलाना और कानून बनाना। भारत के संसद के लोकसभा सदस्यों ने यह कानून बनाई है और काफी राय विचार करके बनाई है। 3 दिन में आपका मैं सुना ना, जहां तक आपने बोला काला कानून, तो ये आपके जैसे एमए पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देता है। अच्छा, आपको बोलना चाहिए। बहुत सजेस्ट करने के लिए। एक मिनट। किसानों को अनपढ़ मान सकते हैं, आतंकवादी मान सकते हैं, वो आपके लिए शोभा देता है, वो आपके लिए सर शोभा देता है। चलिए, धन्यवाद आपकी सोच को। जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब भी तो देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि यह कानून किस तरह से काला है, इसमें क्या बताते हैं। आप अपनी बातें बोलिए, हम तो बोले नहीं। पूनम जी, बताना पड़ेगा किस तरह से काला है। सुन लो, एक बार सुन लो। आपको बताना पड़ेगा कि इस कानून में क्या खामियां हैं, और भारत सरकार पहले दिन से यह कह रही है कि जो आदमी आकर के मुझे बता दे कि इसमें क्या खामियां हैं,
मैं उसी दिन उस चीज को संशोधन कर दूंगा। तीसरी बात, कुछ किसान नेताओं ने साहब एक मिनट, केवल एक मिनट, मैं आपको इंटरवीन करूंगा। 11 बार किसान गए हैं उनको बताने के लिए कि इसमें ये कमियां हैं और इन कमियों को आप ठीक कीजिए, लेकिन आज तक सरकार ने बोला कि हम उनको ठीक नहीं करेंगे। बैठक हुई है, किसानों ने बताया है कि क्या कमियां हैं, कितनी बार बताएं। मेरे जैसा युवा ने भी बहुत बार बताया। संशोधन करने के लिए हमेशा तैयार थी। संशोधन की जरूरत क्या है सर? जो चीज पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही, जनता को अच्छी नहीं लग रही, अन्नदाता को अच्छी नहीं लग रही, ऐसा कारण बताइए ना कि आप सिर्फ संशोधन पे अटके हुए हैं, रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले भी तो नहीं थे ये कानून। आप ऐसा कारण तो बताइए कि रद्द क्यों करें। आप ऐसा कारण तो बताइए रद्द क्यों करें। अरे भैया, सारा अन्नदाता सड़क पे है, इसलिए रद्द कीजिए। उनको चाहिए नहीं। ऐसा कौन सा किसान पावरफुल है बताइए जो सारी की सारी अपनी फसल स्टॉक कर सकता है? बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे ना, उनके लिए बने सर ये कानून, उनके लिए बने ना। बताइए, एक छोटे जो गरीब परिवार होते हैं, ये किसानों का ही मुद्दा नहीं है, जो गरीब परिवार होते हैं, जो मेरे ठेले पे रिक्शे वाले भाई परिवार को अपने चलाते हैं सब्जी बेच करके, क्या उनकी क्षमता है कि वो कोई चीज मॉल में से 1000 रुपए किलो लेके आए और उसे ठेले पे 2000 रुपए किलो बेचे और मेरे जैसा कोई खरीद ले? है क्या बताइए? एक टैबलेट किसी कंपनी में बनती है तो वो उस कंपनी में ही वो टैबलेट मिलेगी, मेरी दुकान पे नहीं मिलेगी। उसका रेट निर्धारित तो वो करेंगे, मैं थोड़ी करूंगी। बताइए, तो क्या उस टैबलेट को वहां से खरीद के मैं अपनी कंपनी पे फालतू पैसों में बेच सकती हूँ क्या? आप भंडारण की जो 7 नंबर क्लॉज पढ़ लीजिए तो आपको और ज्यादा बेहतर पता चलेगा। आप काफी समझदार हैं, लोग आपको सुनते हैं, मेरे जैसे युवाओं को आपसे सीख मिलती है सर। 7 नंबर क्लॉज पढ़ लीजिए आप, भंडारण वाली। देखिए, पूनम जी के बातों का लब्बो लुआब ये था कि चूंकि इसमें उद्योगपति को भंडारण का परमिशन दिया जा रहा है, इसलिए उद्योगपति, मैं मान रहा हूं ना मैडम, बहन जी थोड़ा सब्र तो कीजिए। बहन जी क्यों नाराज हो रही हैं? सुन लीजिए पूनम। हाँ, पहली बात तो यह 2010 से भंडारण के लिए उद्योगपति पूंजीपति बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं जिसे एफसीआई किराए पे ले रही है, और भंडारण के जितने गोदाम बने हैं वो एफसीआई किराए पे लिया है। खुद कोई उद्योगपति भंडारण नहीं कर रहा है। यह मिथ्या प्रचार है या झूठा प्रचार है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो 36वें दिन बोलते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति 36वें दिन अपना मौन खोलकर बोलते हैं। आंदोलन के 36वें 37वें दिन शुरू में उनका मौन नहीं खुला। जी सर बोलिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी महाराष्ट्र में, पंजाब में चल रही है और दोनों गैर बीजेपी सरकारें हैं। दोनों सरकारें गैर बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परमिशन दी हुई है। ये आज से नहीं, आज 15 साल से चल रही है। इसलिए यह तथ्य भी, एक मिनट रुकिए पूनम जी, रुकिए। आप तो इतने अच्छे लोग हैं, इसलिए यह भी मिथ्या प्रचार है, इसमें भी कोई जान नहीं है। असल में फिर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? यह आंदोलन कुछ कांग्रेसियों का, कुछ वामपंथियों का और कुछ सवाल करेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार है। सरकार से सवाल करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे जाकर के। कांग्रेस से नहीं करेंगे पूनम जी, कांग्रेस से सवाल नहीं करना है। कांग्रेस से कौन कह रहा है आपको कांग्रेस सवाल कीजिए? या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से नहीं पूछते, राहुल से नहीं पूछते, हम नहीं